बहुत स्वागत है। आज आपके पितरों का सबसे सौभाग्यशाली दिन है और आपका भी आज उनकी मुक्ति का दिन है। थोड़ा पीछे करो, इसको थोड़ा पीछे कर दो, बस पीछे कर दो, रखा सही है, रखा सही है, पीछे कर दो। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। अपनी मुक्ति की बाट जो रहे जो पितर हैं, बहुत बेसब्री से, जो अच्छे पितर हैं आपके, बहुत बेसब्री से अपनी मुक्ति के लिए समय देख रहे हैं। आपने इसके लिए जो प्रयास किया है अपने पितरों की मुक्ति के लिए, निश्चित रूप से उनकी मुक्ति है प्रेत योनि से और आपकी भी समस्याओं से मुक्ति होगी। बिना पितरों की मुक्ति आपकी जो तमाम समस्याएं और तमाम रोग है उनसे मुक्ति संभव नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि तमाम रोग और समस्याएं जो आपको रहती हैं वो आपकी होती नहीं है, लेकिन आपका शरीर भोगता रहता है। क्यों भोगता रहता है? पितरों के अपने कर्म भोग हैं और अपने कर्म भोग को भोगने के लिए एक मनुष्य शरीर का होना, हाड़ मांस का शरीर होना बहुत आवश्यक है। तो पितर क्या करते हैं? अपने जो भोग हैं वो आपके शरीर पर काटा करते हैं, अपनी तकलीफ आपके शरीर पर काटते हैं और उनकी तकलीफ धीरे धीरे आपकी तकलीफ बन जाती है और आपका शरीर भोगता रहता है। तो आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि आपके अपने जो स्वयं के कर्म भोग हैं वो तो कटने का नंबर ही नहीं आता। पितर ही अपने कष्ट भोगते रहते हैं, अपने कर्म भोगते रहते हैं और अपने कर्म भोग काटते रहते हैं। कर्म भोग का किस्सा बहुत सीधा सीधा है। जो किया है उसे भोगना होगा, बचने का उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। कर्म भोग अपने से ही काटे कटते हैं, चाहे कष्ट झेल के आप काटें और चाहे अपने तप के बल पर, तप और तपस्या से काटें उसको, अपने ध्यान साधना के बल पर काटें अपने कर्म भोग। दीक्षा लेकर के फिर वो भी को होता है कि आप स्वयं अपने कर्म भोग काटते हैं तप के बल पर। बहुत से लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, बहुत रोचक बात है, आपका एक प्रश्न रहता है हमेशा, अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हुए कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जितना पूजा पाठ करते हैं उतना ज़्यादा कष्ट में रहते हैं। ये सुना होगा अक्सर आपने, अक्सर कहते मिल जाएंगे लोग, लेकिन उसका विज्ञान नहीं पता, इससे दुख होता है उनको, बल्कि उन्हें खुशी मनानी चाहिए। जब कोई ज्योतिषी आपको बता देता है कि अभी आपका 2 साल ऐसा पीड़ा में रहेगा, गड़बड़ रहेगा आपको, तो वो 2 साल आप बड़े आराम से काट लेते हो, क्योंकि आपको एक आशा रहती है कि 2 वर्ष के बाद हमारा अच्छा समय ज़रूर आएगा। इस उम्मीद में जो 2 साल का समय है आपको उतनी पीड़ा नहीं देता। अगर आपको ये ना पता हो कि 2 साल बाद अच्छा समय आएगा, तो ये 2 साल का जो समय है ना पीड़ा का, ऐसा लगेगा 100 साल बीत गए, मर गए, बचेंगे नहीं है, तमाम तरह की बात आएंगी। तो जब जानबूझकर आपको पता रहता है कि ये हमें कष्ट आएंगे, तो भोगने में कष्ट नहीं होता। तो क्या होता है, क्या विज्ञान है? ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले का कष्ट बढ़ने का जो विज्ञान है, बहुत बड़े पुजारी हैं, बोले बहुत पुजारी हैं बड़े, तो क्या हुआ, तो कष्ट बहुत आ गए। तो कर्म भोग काटने का उनको उपाय नहीं पता, तो कैसे आ गए? ईश्वर कृपा से आ गए वो कष्ट, कि इसी जन्म में आपके सारे कर्म भोग कट जाएं। इसलिए उठा उठा के जो आपके गंभीर समस्याएं हैं वो आपके सामने पूजा पाठ के जरिए आती रहती हैं कि आप इनको इसी जन्म में भोग करके और अपने तपोबल से आगे जा करके
और तमाम साधना करके जब तब करके और 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएं। नहीं तो अगर कर्म भोग बचे रह गए तो अगले जन्म में फिर भोगने आना पड़ेगा। इसलिए विज्ञान ये है कि बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति अक्सर बहुत कष्ट में रहता है, क्योंकि इसके कर्म भोग आगे बहुत तेज़ी से आते कटने के लिए। कट जाएंगे तो आराम में आ जाओगे आप, या अगले जन्म में आपको कष्ट नहीं मिलेंगे, या अगला जन्म होगा ही नहीं अगर आपका अच्छा रहा, कुंडलिनी की शक्ति खुली। तो दरबार बहुत से प्रयास करता है कि आपकी तमाम समस्याएं जो हैं वो आपसे दूर जाएं, हट जाएं, ख़त्म हो जाएं।